नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एफटी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा। सिडनी में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। G20 का आज दूसरा दिन। डेलीगेट्स घूमेंगे कश्मीर की खूबसूरत जगहों पर। इमरान खान को मिली बड़ी राहत। पत्नी बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट केस में मिली जमानत। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा की तीसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती और मंदी की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बड़े बदलाव के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है। अपने दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रौद्योगिकी, कौशल और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। वहीं सिडनी में पीएम मोदी का भव्य तरह से स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए वहां पर रिक्रिएशनल एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम मोदी के स्वागत में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। बता दें कि पीएम मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर यह दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। इसके अलावा मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत करेंगे। मोदी यहां ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हॉर्न हर्ली से भी मुलाकात करेंगे। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरे दिन की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नाम लिए बिना ही पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से नॉलेज और लुभावने नजारों का केंद्र रहा है। 30 सालों से इसकी शांति पड़ोसी देश की तरफ से फैलाए गए आतंक की वजह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर अब एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है। मीटिंग में शामिल होने आए डेलीगेट्स आज जम्मू कश्मीर के कई खूबसूरत जगह जैसे परी महल, चश्मा शाही, निशान गार्डन, पोलो व्यू मार्केट घूमेंगे। इसके बाद डेलीगेट्स के लिए एक खास डिनर भी आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में विदेश के आए मेहमानों के अलावा साउथ एक्टर रामचरण तेजा भी शामिल हुए। रामचरण ने श्रीनगर आते ही कश्मीर की तारीफ की और कहा यहाँ कुछ जादू है। इसके बाद उन्होंने डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म आरआरआर के मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट केस में सुनवाई के लिए रावलपिंडी स्थित नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएबी की अदालत पहुंचे हैं। यहां एनएबी मामले में छानबीन कर रही है। इस केस में खान पहली बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीवी को एनएबी ने 1955 करोड़ रुपए की घूस लेने के मामले में 31 मई तक जमानत दे दी है। इससे पहले इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने खान को हिंसा से जुड़े 8 मामलों में 8 जून तक जमानत दे दी थी। ये मामले उस समय के हैं जब खान की तोशाखाना मामले में पेशी के दौरान इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हिंसा हुई थी। सुनवाई के दौरान खान ने कहा कि मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई है। मैं जब भी घर से बाहर कदम रखता हूं, मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहता हूं। दक्षिण अमेरिकी देश गुआना में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में आग लगने से कम 19 छात्रों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि ये आग रविवार सोमवार की रात को लगी। जब तक फायर सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना में 14 बच्चों की मौत हुई है और वहीं 5 या अन्य छात्र अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 6 छात्रों को राजधानी जॉर्ज टाउन में एयरलिफ्ट किया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी, जबकि अन्य छात्र स्थानीय अस्पताल में देखरेख में हैं। इस घटना के करीब 20 छात्रों को बचा लिया गया है। लोकल मीडिया के मुताबिक आग सेंट्रल गुआना के महिदा शहर के एक स्कूल के हॉस्टल में लगी। हादसे के बाद छात्राएं सो रही थीं। मैक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी पोपाकेचपेटल फटा है। ये ज्वालामुखी सेंट्रल मैक्सिको में मौजूद है। रविवार को इस क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया था। लोकल प्रशासन ने स्कूल और पब्लिक पार्क बंद कर दिए थे। इसके अलावा कई फ्लाइट्स भी देरी से उड़ान भर रही थी। ज्वालामुखी के 60 मील के दायरे में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। मैक्सिको की नेशनल सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन CNPC ने रविवार को येलो फेस
3 का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद ज्वालामुखी के आसपास बसे गांव में रह रहे करीब 20 लाख लोगों को इलाका खाली करने की तैयारी करने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्होंने घरों से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी थी। सीएनपीसी ने ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से राख फैलाने की चेतावनी दी है और साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि ये ज्वालामुखी 15 मई से सक्रिय है और आने वाले समय में इसकी गतिविधियां और भी बढ़ सकती है। कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि सदस्य देश कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा ना ले, लेकिन 2-4 देशों को छोड़कर सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर पाकिस्तान अब बौखला गया है और अब बैठक में शामिल हो रहे देशों की आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंख मूंद ली है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि अल्पकालिक हितों के लिए हमेशा से चले आ रहे सिद्धांतों का बलिदान करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने G20 में शामिल हो रहे यूरोपीय देशों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूरोप की बात आती है तो ये देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हैं, लेकिन वहीं देश कश्मीर के संदर्भ में उसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर आंख मूंद रहे हैं। चंडीगढ़ खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर पंजाब की महिलाओं को ठगने का मामला सामने आया है। महिलाओं को पंजाब से लाकर खाड़ी देशों में गैर कानूनी कामों में फंसाया जा रहा है। हाल ही में राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाला के प्रयास से विदेश मंत्रालय में मस्कट में फंसी एक महिला को सुरक्षित वतन वापसी हुई। महिला को उसकी चाची ने एजेंट के जरिए ओमान भिजवाया था। उसने अपनी साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया, जो काफी डरावना था। महिला ने बताया कि उसकी तरह ही और 35 महिलाएं उनके चंगुल में थी, जो पंजाब से आई हुई थी। मस्कट में 2 महीने बिताने के बाद हाल ही में लौटी महिला ने कहा कि पंजाब की जिन महिलाओं को नौकरी देने के बहाने ओमान ले जाया जा रहा है, उन्हें वहां के स्थानीय लोगों को कथित तौर पर बेचा जा रहा है और उन्हें जीवित रहने के लिए कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत लौटने पर महिलाओं ने राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाला का धन्यवाद किया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गई है। जी हां, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म इंक और यूरोपियन यूनियन की गोपनीयता नियामकों ने $1.3 बिलियन यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अन्य देशों से फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स के डाटा को अमेरिका में भेजने के लिए लगाया गया है। पूरा मामला यूरोपियन यूनियन के देशों से जुड़ा है। नियामक को इस बात का डर है कि यदि किसी देश के यूजर्स का डेटा अमेरिका पहुंचता है तो वह डेटा अमेरिकी खुफिया एजेंसी तक भी पहुंच सकता है। आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले यूरोपीय संघ के निजता उल्लंघन से संबंधित सख्त कानून लागू होने के बाद लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 में दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर 74.6 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया था। इंसान को फिर से चांद पर पहुंचाने के लिए शुरू हो चुकी है। नासा ने एलन मास्क की स्पेस एक्स के बाद अब अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ भी $3.4 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बेजोस की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिन ने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पुष्टि की है। कॉन्ट्रैक्ट आर्टेमिस V मिशन के तहत दिया गया है, जो नासा का इंसान को फिर से चांद पर भेजने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा ने $3.4 बिलियन के बदले एक लूनर लैंडर की मांग की है, जो एक 50 फीट के स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा होगा। इसे ब्लू मून कहा जाता है। मिशन को 2029 में लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सरफेस पर उतारा जाएगा। इसके जरिए नासा चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहता है। कैंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज फ्रांस में 16 मई से शुरू हो गया है, जो 27 मई तक चलेगा। इस साल इस फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेरा में हो रहा है।
76वें फिल्म फेस्टिवल में इस बार टीवी की नागिन और अब बॉलीवुड का बड़ा चेहरा बन चुकी एक्ट्रेस मौनी रॉय का भी नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें कि फ्रांस में चल रहे कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मौनी रॉय भी डेब्यू कर चुकी है। मौनी रॉय ने अपनी कैन्स लुक के जरिए फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में चल रहे 76वें कैन्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर वॉक करने के लिए मौनी रॉय ने ब्राइट येलो कलर का खूबसूरत गाउन चुना है। इसके अलावा भारत के कई पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन्स 2023 में डेब्यू करते नजर आए। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर इन इन्फ्लुएंसर्स ने चार चांद लगा दिए। इस लिस्ट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह, कुशा कपिला, आहाना मेहता मल्होत्रा, निहारिका एनएम जैसे नाम शामिल हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।